আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চম খণ্ড, তারিখ 27 মার্চ 1943। আশ্রমে মাতৃস্মৃতি তর্পণ উৎসব চলছে। কাল এই উপলক্ষে অগণিত লোক প্রসাদ পেয়েছে। আজ সন্ধ্যায় প্যান্ডেলে আবৃত্তি ও বক্তৃতাদি হবার কথা। শ্রী ঠাকুর প্রাতে আশ্রম প্রাঙ্গণে বসে আছেন। সুশীল দা, শচীন দা, प्रमोद दा, शरद दा, किशोरी दा प्रमुख अनेके आছেন। आश्रम में मातृस्मृति तर्पण उत्सव चालू है। कल बहुत अगणित लोग इस उपलक्ष्य में प्रसाद ग्रहण किए। आज शाम को पंडाल में आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है पोएट्री, और वक्तृतादि होने का बात है। सीसी ठाकुर सुबह आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं। सुशील दा, सचिन दा, प्रमोद दा, शरद दा, किशोरी दा प्रमुख लोग सभी उपस्थित हैं। सीसी ठाकुर কথা প্রসঙ্গে বললেন, মার কথা এমন করে আমার মন জুড়ে থাকে যে মনে হয় ওই স্মৃতি যেন আমার সাথে সাথী হয়ে আছে। ভালো কিছু করলে মনে হয় অলক্ষ্য থেকে মা তা দেখে খুশি হচ্ছেন। মায়ের তর্পণ তাই আমার অবিরত চলে। सीसी ठाकुर कथा प्रसंग में बोलने लगे, माँ की बात इस तरह उनके मन में जुड़ा हुआ है कि जैसे लगता है कि उनका जो स्मृति है, उनका जो यादें हैं, वो उनके साथ साथी बनकर हमेशा है। अच्छा कुछ करने पर उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि माँ वो देखकर खुश हो रही है। इसीलिए माँ के लिए उनका तर्पण हमेशा ही है। কাউকে যদি কেউ ভালোবাসে তাহলে সে কখনো মানতে চায় না যে তার দেহাবসানের সাথে সাথে তার সব শেষ হয়ে গেছে। সে কোথাও না কোথাও আছে এবং চিরকাল থাকবে, এই প্রত্যাশা যেতে চায় না মন থেকে। किसी को अगर हम प्यार करते हैं तो वो हम कभी ये नहीं मान लेते हैं कि उनके दैहिक जो उपस्थिति है वो खत्म हो जाने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। वो कहीं ना कहीं है और हमेशा ही रहेंगे, ये प्रत्याशा मन से कभी जाना नहीं चाहता है। মার সম্বন্ধ আমার মনে হয় কোনো না কোনো ফর্মে, রূপে তার অস্তিত্ব আছে এবং তার প্রীতিজনক কিছু করলে তিনি প্রীতি হন নিশ্চয়ই। এই বিশ্বাস না থাকলে মানুষ চলতে পারে না। तो ठाकुर बोल रहे हैं कि माँ के संबंध में भी उनकी धारणा कुछ ऐसा ही है। किसी न किसी फॉर्म में उनकी माँ की अस्तित्व है और उनके मन लायक कुछ करने पर वो खुश हो रही है, ये निश्चय है। ये विश्वास न रहने पर मनुष्य चल नहीं पाता है। সুশীলদা, জাতিস্বরদের ব্যাপার দেখে মনে হয় মানুষ মরে গেলেও তার পূর্বজন্মের প্রিয়জন যারা তাদের প্রতি একটা ঝোঁক থাকে। সুশীলদা बोलने लगे कि जाति स्वर जो होते हैं, इन रीइंकार्नेशन जिनका होता है, ये देखकर प्रतीत होता है मनुष्य मर जाने पर भी उनका पूर्व जन्म के जो प्रियजन है उनके प्रति उनका एक खिंचाव जरूर रहता है। सीसी ठाकुर, তা তো থাকাই স্বাভাবিক। সিসি ঠাকুর বলে কি এ তো স্বাভাবিক হ্যাঁ। এরপর সুশীল দ্বারা উঠে পড়লেন, আরো অনেকে আসলেন। একটি মা এসে বললেন, সংসারে কেউ যদি অন্যায় করে তাকে তা বলতে গেলে বেজার হয়, আবার না বললেও নিজের ভুল নিজে বুঝতে পারে না, বললেও যে বোঝে তাও না, অনেক সময় মনে করে আমি কেবল দোষ ধরি। এরকম অবস্থায় কি করলে যে ভালো হয় তা বুঝতে পারি না। इसके बाद सुशील दा, बाकी लोग जो है उठ गए। बहुत और कोई लोग आकर बैठे। एक माँ आकर बोलने लगी कि संसार में अगर कोई अन्याय करे और उसे अगर वो बोलने जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, और न बोलने पर वो अपने भूल को समझ भी नहीं पाता है, बोलने पर भी वो समझता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि उन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ दोष देखती हूँ, दोष पकड़ती हूँ। इस अवस्था में क्या करने पर सही हो सकता है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। সিসি ঠাকুর, ছোট বড় সবারই অল্প বিস্তর অহংকার ও অভিমান আছে। অহংকার ও অভিমানে আঘাত না লাগে এমন করে চলতে হয়। सीसी ठाकुर उस माँ को बोल रहे हैं कि छोटे बड़े
सभी के अंदर थोड़ा बहुत अहंकार और अभिमान होता ही है। अहंकार और अभिमान को आघात ना देकर इस तरह बोलना चाहिए। কাউকে ১০ জনের সামনে বকাবকি করলেই সাধারণত তার মন খিচড়ে যায়। সেই জন্য কাউকে কটু কিছু বলতে গেলে তাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলা ভালো। अगर 10 लोगों के सामने उसे डाँटा जाए, तो वो साधारण तौर पे उसका मन खराब हो ही जाता है। इसलिए अगर किसी को तुम्हें डाँटना है, कटु वचन बोलना है, तो उसे अलग से बुलाकर फिर बोलना सही बात है। তিক্ত কথা বলতে গেলেই তার সঙ্গে आदर और दरদের मिसाल चाहिए। अगर तुम्हें कटु वचन, कड़वा वचन बोलना है, तो उसके साथ प्यार और दर्द दोनों मिलाकर बोलना चाहिए। নিজে যখন রেগে যাস, তখন কাউকে সংশোধন করতে যাস না। তখন মাত্রা ঠিক থাকে না। সংশোধনের জন্য কাউকে কিছু বলতে গেলেই নিজের মাথা ঠান্ডা রাখা চাই। जब हम गुस्से गुस्से में रहते हैं, उस वक़्त संशोधन करने जाना सही बात नहीं है, तब मात्रा ठीक नहीं रहता है। संशोधन के लिए कुछ अगर किसी को बोलना है, तो सबसे पहले खुद का जो दिमाग है वो शांत रखना चाहिए। ভুলটা, দোষটা বা অন্যায়টা তার মাথায় ধরিয়ে देवा चाहिए। भूल, दोष या अन्याय जो है, वो उसे समझा देना चाहिए, पकड़ पकड़ के देना चाहिए कि ये तुम्हारा त्रुटि है, ये दोष है तुम्हारा। তা যদি না ধরাতে পারলে, তাহলে কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তোমার উপর তার নেশাটা যদি ছুটে যায়, তাহলে কিন্তু যত সৎ কথাই শোনাও, তা কোনো কাজে লাগবে না। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर उनके दोष, भूल, त्रुटि, अन्याय को अगर तुम ये नहीं दिखा सकते हो, उसे अगर ये नहीं समझा पाते हो कि ये तुम्हारा भूल, दोष, त्रुटि है, तो तुम्हारा जो उद्देश्य वो है, वो कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। और अगर तुम्हारे ऊपर से उसका नशा निकल जाता है, तो तुम कितना भी सत्य बात कहना क्यों, वो कोई काम का नहीं होगा। তুমি নিজে যদি অন্যায় করো, তখন অন্যের কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার পেলে খুশি হও, সেটা স্মরণ রেখে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার যদি করো, তাহলে আর অসুবিधा হবে না। तो अगर मैं खुद अगर अन्याय करता हूँ और उस वक़्त अगर कोई मुझे जो तरीके से व्यवहार करते हैं, मैं कैसा आशा करता हूँ कि सामने वाला मुझसे कैसे व्यवहार करने से मुझे खुशी होगी, ये स्मरण रखकर दूसरों के साथ मुझे वैसा ही व्यवहार करने पर कोई असुविधा नहीं होगा। ক্ষমা লাভের পিপাসা প্রত্যেকের অন্তরেই আছে। তাই তুমি কাউকে শাসন করলেও সে যেন বুঝতে পারে ব্যক্তিগতভাবে তুমি তাকে ক্ষমা করেই আছো। क्षमा प्रार्थी का जो प्यास है, मुझे माफ़ी मिल जाए, ये जो प्यास है, ये हर कोई के दिल में है, अंतर में है। इसीलिए कोई अगर किसी को अगर तुम शासन कर रहे हो, फिर भी उसे ये समझना चाहिए या फिर उसे ये समझ में आना चाहिए कि व्यक्तिगत भाव से तुमने उसे माफ़ कर ही दिया है। কিন্তু দোষ পুষে রেখে সে যাতে কষ্ট না পায় সেই জন্য তুমি তাকে সামাল করে দিচ্ছ। लेकिन ये जो दोष है इसे पाल कर रखने में उनको कष्ट न हो इसलिए तुम उसे संभाल रहे हो। এই বুঝটা যদি তার থাকে তবে তোমার খুশির জন্যই সে নিজেকে ঠিক করে নেবে। अगर जिसके अंदर ये दोष त्रुटि है और उसको अगर ये समझ में आ गया कि मेरे ये दोष त्रुटि अगर मैं पाल के रखूं तो उससे मेरा ही कष्ट होगा और इसीलिए तुम मुझे संभाल रहे हो, ये अगर समझ जाए वो इंसान, तो मेरे खुशी के लिए मेरे खुशी के लिए वो खुद को ठीक कर ही लेगा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सूरजदा कल भी ये टॉपिक ऑडियो मैसेज करके ग्रुप में डाले हैं। आज कुछ नया लोग ज्वाइन किए हैं, तो एक दिन पहले सूरजदा इसको बंगाली में पढ़ के फिर इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करके एक ऑडियो क्लिप्स भेजते हैं ग्रुप में, सो दैट जो लोग बंगाली पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए सहज होगा सुन के। जे श्री ठीक ठाकुर जी का बात है, नेक्स्ट डे उनको कुछ बोलना है, आलोचना करना है,
तो ईजी होगा, वो हैंड रेज करके उनका बातें इसी विषय संबंधित रख सकते हैं। इसलिए ये प्रयास है हमारा। और सूरज दत्त जो लास्ट 2 लाइन है, उसको थोड़ा-सा एक बार ट्रांसलेट करेंगे? क्योंकि थोड़ा-सा अ, समझ नहीं आया। बिल्कुल दादा। कहाँ से ये जो किंतु अ, किंतु दोष রূপে দেখে हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। কিন্তু দোষ পুষে রেখে সে যাতে কষ্ট না পায় সেই জন্যই তুমি তাকে সামাল করে দিচ্ছ। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे अंदर कोई दोष, त्रुटि, भूल या अन्याय मैं कर रहा हूँ, ठीक है? और आपको ये पता चला, तो इस हालत में आप अगर मुझे नहीं बोल रहे हो, ठीक है? आप मुझे डाँटोगे कि अरे सूरज दा आप ये भूल क्यों कर रहे हो या अन्याय क्यों कर रहे हो? आप मुझे डाँट रहे हो। तो मुझे ये समझना चाहिए कि शशिकांत दा मुझे क्यों सँभाल रहे हैं, क्यों डाँट रहे हैं? क्योंकि ये दोष त्रुटि अगर मैं पाल के रखूँगा तो उससे मुझे ही कष्ट होगा। इसलिए आप मुझे डाँट रहे हो, आप मुझे ये कर रहे हो, सँभाल रहे हो। तो ये अगर मैं समझ जाऊँ, जिस वक़्त मैंने ये समझ गया कि शशिकांत दा मुझे इसलिए डाँट रहे हैं कि ये दोष अगर मैं पाल के रखूँ, तो उससे मुझे ही तकलीफ़ होगा। जब मैं ये बात समझ जाऊँ, तो आपके खुशी के लिए मैं खुद को ठीक कर लूँगा, मैं खुद में के अंदर सुधार लेके आऊँगा। ये ठाकुर जी बोल रहे हैं। बहुत सुंदर बातें हैं। आज ये जो बहुत सारा लोग के अंदर जो ग्लानि और ग्रंथ माने कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये मैं जहाँ पर अन्याय होता है कि प्रॉब्लम होता है, मैं इसको देखूँगा तो कहीं पे दोस्त तो देखते हैं, बट अन्याय होता है कि प्रॉब्लम है, उसको 2 चीज़ होता है, एक तो साहस नहीं होता है बोलने के लिए, और साहस होता है भी बोलने के लिए, वो आगे वाला सुधरने के लिए रेडी नहीं होता है, तो वो भी वहाँ पर एक कलह सृष्टि होता है, भी कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि होता है। फिर कभी-कभी जे बार-बार ये बोलने से क्या होता है, तो लोग भी एक टैगिंग करके रखते हैं, ये खाली कुछ काम करता नहीं, ये खाली दोष देखता है। ये फिर वो व्यक्ति क्या करता है, ये सोच के मैं बार-बार क्यों बोलूँगा, और मैं नहीं बोलता हूँ। तो ये सिचुएशन हर कोई जीवन में आता है। तो ये है प्रश्न आज का। तो उसी स उसको तो ये सब ऐसे होने से जे इसको निराकरण क्या करेंगे? सीसी ठाकुर जी को पूछा गया। तो ये है सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक सीसी ठाकुर कैसे माँ के जाने के बाद तो उनको याद करके जे जो भी कुछ काम करना होता है, जे एक व्यक्ति चले जाने के बाद सशरीर में दुनिया में, तो उम तो उनको याद करके सब कुछ करना होता है, क्योंकि वो जाने के बाद उनका सारे बातें साफ हो जाता है ऐसा नहीं। जे उनको वो जब जीवित थे, मैं जैसे उनको तृप्त करने के लिए जो काम कर रहा था, आज ठाकुर जी के पास माँ नहीं है। ठाकुर जी बोले मैं अम, মার কথা এমন করে আমার মনে জুড়ে থাকে যে মনে হয় এই স্মৃতি যেন আমার মাথার সাথে है अच्छे, मतलब जो श्री श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जे कोई व्यक्ति चला जाता है और वो प्रिय परम होता है जीवन में, तो माँ से तो बड़े कोई नहीं है जीवन में, तो ठाकुर जी का तो जो माँ को खुशी करने के लिए जब जीवित अवस्था में थे होता था, अभी भी श्री श्री ठाकुर ऐसे ही कर रहे हैं, जे वो वास्तविक भाग मेरे साथ है, कहीं पे गया नहीं, और वो उनको तृप्त करने के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं। मैं मनीष दा कुछ बातें रख पाएँगे? मनीष दा जॉइन किए हैं, जय गुरु। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है ये बिल्कुल रिलेवेंट है, और
आप सब लोग तो जानते हैं कि अभी अभी माँ चली गई, तो उसके संबंध में ही बात है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, মার কথা এমন করে আমার মন জুড়ে থাকে যে মন হয় এই স্মৃতি, এই স্মৃতি যেন আমার সাথে সাথের সাথী হয়ে আছে। ভালো কিছু করলে মন হয় অলক্ষ্যে থেকে মা তা দেখে খুশি হচ্ছেন। মায়ের তর্পণ তাই আমার अविरत चले। मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि माँ शरीर रूप से तो चली गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं है और उनकी याद जो है हमेशा साथ में है। तो अगर कुछ अच्छा अगर किया है तो मन में ऐसा लगता है कि वो कहीं से देख रही है और वो देख करके खुश हो रही है। माয়ের तर्पण ताई আমার अविरत चले। तो माँ का तर्पण जो है हमेशा चलता रहता है। माँ की याद हमेशा मन में रहती है। কাউকে যদি কেউ ভালোবাসে তাহলে সে কখনো মানতে চায় না যে তার দেহাবসানের সাথে সাথে তার সব শেষ হয়ে গেছে। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो ऐसा मान नहीं सकते कि उनका मतलब देह जब चला गया, मृत्यु हो गया, तो उसके साथ-साथ सब कुछ शेष हो गया, ये मान नहीं सकते हैं। সে কখনো না কখনো আছে এবং চিরকাল থাকবে। वो कहीं न कहीं है और हमेशा रहेगी। এই প্রত্যাশা যেতে चाहे ना मन থেকে। ये जो प्रत्याशा है, ये जो भाव है, ये मन से नहीं जाता है। মার সম্বন্ধেও আমার মনে হয় কোনো না কোনো ফর্মে রূপে তার অস্তিত্ব আছে এবং তার প্রীতিজনক কিছু করলে তিনি প্রীত হন निश्चयी। मतलब वो कहीं न कहीं किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उनका अस्तित्व है और उनकी प्रीतिजनक मतलब उनको जो अच्छा लगता है ऐसा चीज करने से वो निश्चय ही खुश होगी। এই বিশ্বাস না থাকলে মানুষ চলতে পারে না। ये विश्वास नहीं रहने से आदमी चल नहीं पाएगा। तो अभी ठाकुर जी ये बात बोले माँ के लिए, तो यही भावना है कि माँ कहीं न कहीं है और वो देख रही है। तो हमने अगर उनको जो पसंद है अगर वो किया तो खुश होगी और उसके विपरीत अगर उनको जो पसंद नहीं है वैसा करने से वो दुखी होगी, ये भी बात है। सुशील दा बोल रहे हैं, জাতিস জাতিস্মরদের ব্যাপারে ব্যাপার দেখে মনে হয় মানুষ মরে গেলেও তার পূর্বজন্মের প্রিয়জন যারা তাদের প্রতি একটা ঝোঁক থাকেই। ठाकुर जी बोल रहे ता तो थाकेई स्वाभाविक। मतलब जो जातिस्मर होते हैं जिनको उनको देख करके ऐसा लगता है जब उनका मतलब कोई एक व्यक्ति चला गया, उसका जब पुनर्जन्म होता है तो उसका उनके जो पूर्व जन्म के जो लोग हैं तो उनको
उनके प्रति एक खिंचाव रहता है। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। शशि भाई, जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा अभी उनका बातें रखें, क्योंकि इनका जीवन में जो सर्वस्व है, वो जाने के बाद जो बातें वो रख रहे थे जी, वो ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। माँ कहीं पे गए नहीं, और ये भाव रखना चाहिए, माँ जो जो करने से खुशी व तृप्ति होते थे, वो कर्म से निर्भूत नहीं होना चाहिए, और बेहतर और ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें माँ का जो लाइकिंग था, जो वो पसंद करते थे करने में, कि उनका जो अधूरा अधूरा ड्रीम्स रहता है, जो ये मैं इष्ट के लिए कि प्रभु के लिए कि उनका पति के लिए करना चाहते थे, वो वो उसी कर्म में लिप्त होने से माँ खुश होंगे। अभी ये माँ के संबंध में, जैसे एक जो पुत्र संतान है, कि बेटी है बेटा है, उनका जो माँ को जैसे ठाकुर जी प्रेम करते थे, वो प्रेम का लीला का बातें हम लोग सत्संग में आलोचना करते हैं। बट ये जो प्रेम का बातें जब आलोचना करते हैं, ये आनंदमय जो कोष है हमारा जीवन माने बॉडी में, ये आनंद तब होगा जब मेरा पुत्र संतान की बेटा-बेटी जो भी जिसका है, वो जब उनका माँ के प्रति वही प्रेम भाव आप देखोगे। तो मैकेनिकली हो जो भी, जैसे मेरा बेटा सुबह जो प्रणाम करता है, तो मैं आदर्शवान, इष्टवान हो कि मातृभक्त भव ऑलवेज बोलता हूँ। अभी ये मातृभक्त भव बोलने से क्या मातृभक्त हो जाएगा वो? बट ये जो मैकेनिकली मैं बोलते जा रहा हूँ, ये तो मातृभक्त भव, बट मैं देखता हूँ, उनका माँ जब कुछ बोलते हैं, उस हिसाब से वास्तव से करता नहीं है, उनको पूर्ण करने के लिए। तो इसको जब मैं प्रेरणा दूँगा उसको, जो ये बातें का जब तब सार्थकता होगा, मातृभक्त भव का, तो माँ का जो सारी बातें प्रयास करें, 5 बातें बोलने से 2 बातें तो करें। तो ये जो प्रयास है, वो जो और जो उसके अंदर पैदा करना, छोटा सा कुछ शख्स साफ करने के लिए 2-3 दिन पहले उनका माँ बोल रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे, कर नहीं रहा है। तो मैं तुरंत जाके उसको खुद जाके किया, जे तुम नहीं करोगे तो एटलीस्ट तो मैं कर लूँ। तो फिर वो हाथ लगाए, जब मैं सुबह तुमको मातृभक्त बोला, तो उसका कोई यथार्थता नहीं है। तो माँ को जब जीवित रहते हैं, उनका बातें कितना परिमाण में हम लोग परिपूर्ण कर पाते हैं। श्री श्री ठाकुर जी का जीवन को पढ़ के मैं कितना प्रेरित होता हूँ। दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, कि ना मैं जीवन भर उनका गुणगान किया, और मेरा जो परिवार में और मेरा बेटा-बेटी जो भी है, वो मेरा सामने मेरा पत्नी का सारे बातें को प्रत्याख्यान करते गए और मैं देखते गया। और यहाँ पर मैं जितना भी गुणगान करूँ, और बहुत सारा चीज़ प्रत्याख्यान किया, और वो जाने के बाद उनका बड़ा मंदिर बना दिया। वही होता है आज वास्तविक दुनिया में। तो जितना भी श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे माँ जाने के बाद मैं जो भी कुछ करता हूँ, माँ को अभी भी मैं उनका प्रेजेंस जो है, उपस्थिति में अनुभव कर पाता हूँ, और मैं जो भी करता था और बेहतर कर रहा हूँ, उनको प्रीति देने के लिए। यहाँ पर सुशील दा जो जाति स्मारक का बात कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति सशरीर छोड़ने के बाद सबज जन्म ग्रहण करता है, और उसका जाति स्मर का रहता है, और जाति स्मर की बुक्स हैं, और बुक्स में बहुत सारा घटना, मैं उस दिन एक घटना भी बोल रहा था उसको, वो घटना को लेके अभी राजस्थान में एक मूवी भी हुआ है। तो जाति स्मर व्यक्ति जो होते हैं, उनका पूर्व जो थे,
उनके प्रति एक श्रद्धा और अटैचमेंट रहता है। वो खींच के, और कुछ-कुछ का पूरा याद नहीं रहता है, बट देखे होंगे वो व्यक्ति उसी का घर पे बार-बार जाता है, कोई कारण नहीं है। बहुत सारा देखोगे गाँव में ऐसा होता है, पूरा उनका कोई जान-पहचान नहीं होगा, बट उसके साथ बहुत सारा अटैचमेंट रहता है। तो हो सकता है वो पूर्वजन्म में उनके प्रति उसी परिवार में था, तो वो परिवार का प्रति उनका प्रेम और श्रद्धा वो ज़्यादा जनरली रहता है। और इसके ऊपर श्री ठाकुर सहमति दिए हैं सुशीलदा को, जे ता तो थकाई स्वाभाविक, मतलब ये तो स्वाभाविक कथा है। तो ये बातें फास्ट वाला टॉपिक में श्री ठाकुर जी जो माँ के बारे में बातें की हैं, कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे। जो ये व्यक्ति आया था, जी मेरा आलस्य नहीं जा रहा है और मैं जो भी काम करता हूँ वो सक्सेस नहीं होता है, और मैं सक्सेस नहीं होने से बहुत सारा जगह में मुझे ताड़न-पीड़न भी सहना पड़ता है, निंदा सहना पड़ता है, क्योंकि मैं काम टाइमली नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर आलस्य दुर्गसितता है। इसको निराकरण के देखिए मैं श्री ठाकुर जी जो 2-3 पॉइंट कुछ बोले थे, उसमें एक इष्टभूति का उपार्जन करके फिर उसको नहीं उपार्जन नहीं कर पाता हो तो भिक्षा करके करने के लिए बोले थे। बट उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले थे, जो भी घर पे माँ का साथ तुम रहते हो, वो माँ को कुछ साहाଯ୍य करना, हेल्प करना, कभी बर्तन धो देना, कभी कपड़ा साफ कर देना। ये जो चीज़ श्री ठाकुर जी उस दिन बोले, अभी उस दिन आलोचना हुआ और वो आलोचना के बाद वो बुक्स में रहा और हम लोग आलोचना किए और यूट्यूब में डाले, और वो बुक्स में वो रह गया। जैसे बोलते हैं ना श्री ठाकुर, वो वही पढ़ के वही मत जाओ। बुक्स का जो उम, किताब है, वो किताब को हम लोग पढ़ के वही रह गया। उसको एक प्रैक्टिस में डालने के लिए कुछ दिन पहले मैं करने के साथ वो बेटा को तैयारी किया। कल रात को ही वो तब पहला वाला 1 दिन पहले वो छोड़ दिया। फिर कल मेरा सामने उनको मेरा प्रज्ञा बोला जी, कान्हा का जो बर्तन है, कान्हा को बोलिए ये करने के लिए। एटलीस्ट जो हम लोग मैकेनिकली तो हमारे बच्चे लोग को उनका जो माँ है, उनके प्रति मैं सपोज़ मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा बेटा को उनका माँ के प्रति आकृष्ट करूँ और मैं खुद एग्ज़ाम्पल बनूँ। मेरा माँ के प्रति करके वो उसको देख के वो करेगा। मेरा तो माँ मेरा साथ नहीं रहते, गाँव में रहते सपोज़, बट उसका साथ जो अटैचमेंट जो जभी भी जाता हूँ, उनको एक एग्ज़ाम्पल उसको करके दिखाऊँ। तो फिर कल बोला नहीं तुम मेरे गाइडेंस में खड़ा हूँ, आप करो। एटलीस्ट वो किताब में नहीं रह जाए। जो ठाकुर जी का बातें है, वो सारे सब किताब रह जाते हैं। वो पर्टिकुलर पीस आप देखे होंगे, कभी भी कोई आलोचना करते होंगे, वो आलोचना में खुद का एग्ज़ाम्पल टोटल नहीं देते होंगे। विवाह व्यतिक्रम है तो विवाह के संबंध में बात भी नहीं करता है। तो पारिवारिक विशृंखला है तो पारिवारिक श्रृंखला का बात नहीं कर पाता है। संतान चर्चा में भी इश्यू है तो संतान चर्चा की बात भी नहीं करते हैं। वो मातृभक्त का बात है तो माँ का बात सुनता नहीं, तो मातृभक्त का बात नहीं करता है। तो ये जो हमारे बच्चे हैं जो सुनते हैं, इसको आलोचना हमारा डेली होता है, ये होता है जो हमारा जीवन को पूरा परिवर्तन कर रहा है। कुछ नहीं है तो बहुत प्रभाव डाल रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जब करूँगा, तो वो जो इंटरनल पीस है, आनंद जो होता है, वो इंटरनल पीस क्या जो है, वो मुझे रोक नहीं पाएगा दूसरे को बोलने में। ये चीज़ जब नहीं करूँगा, तो मैं मातृभूति के दिन जो मैं मातृभूति करता हूँ, मैं तत्पर नहीं हुआ उसमें खरीद के कुछ च्यवनप्राश हो, कुछ है, मेरा मम्मी गाँव में रहते तो किसी का तरह फिजिकल फॉर्म में पहुँच जाऊँ और मेरा बेटा को वो चीज़ बोलूँगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इतना साल दीक्षा लेने के बाद 25 साल, 26 साल और 26 साल सोचते नहीं होने के बाद, बेटा का जो मातृभूति, पितृभूति का जो फिजिकल फॉर्म, ये 1 तारीख को हमारा इष्टभूति था, पालावा उपजना केंद्र का। वो उसी दिन मैं स्टार्ट करवाया। डब्बा से तुम फिजिकल फॉर्म में आओ, कुछ खरीद के मेरे से लेके माँ को दो और माँ से पैसा लेके कुछ खरीद के मुझे दो। जो तुम ₹1
मातृभूति करते हो तो 30 रुपये, तो 30 रुपया तो में तो कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर तत्पर होगा वो 30 रुपया कमाने के लिए। इष्टवृत्ति 30 रुपया, उसमें दक्षिणा सांगठनी ऋतिक तो नहीं है, दीक्षा नहीं हुआ, सब जोड़ के और 100 रुपया होता है। मातृभूति पितृभूति सब जोड़ के 100 रुपया, तो 100 रुपीज उपार्जन करने के लिए प्रयास करेगा। उसमें धीरे 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 उसका अंदर वो प्रेम जागेगा, और वो जो बुद्धि है स्टार्टअप, अभी जो वो जोमेटो आप देखते हो, उसको कोई तो सचिंता का वास्तविकता का परिणाम है। वो कोई तो किया है, इतना बड़ा व्यापार क्षेत्र में वो लोग का जीवन में सक्सेस मिला है। ये छोटा छोटा बुद्धि जब इसके अंदर जागेगा और छोटा छोटा कुटीर शिल्प करने के लिए प्रयास करेगा। तो ये जब हमारा एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो उस दिन अनंत अंबानी जी उदाहरण दे रहे थे, जे जो बैलून है, बैलून का प्राइस है 5 रुपया, बट खरीदने का प्राइस है 15 पैसा। तो वो उसको जुहू बीच में खरीद के उसको बैलून साथ साथ तैयार करके बेचना शुरू कर दिए थे। जब इतना बड़ा अमीर का बेटा, आप देख सकते हो, जो धीरूभाई अंबानी फिर मुकेश अंबानी, उनका सेकेंड जनरेशन, तो वो जो बुद्धि है, कला कौशल है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं उपार्जनी बुद्धि सामर्थ्य जो होता है परिपूर्ण टुवर्ड्स आइडियल, फुलफिल टुवर्ड्स फादर एंड पेरेंट्स, जो बोलते हैं फादर एंड मदर, ये बुद्धि श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो चले जाने के बाद भी हमारा लुप्त लोप हो जाता है। मम्मी पसंद नहीं करते थे घर पे प्याज लहसुन कांदा नहीं खाने के लिए, तब तक मैं करता था, और मम्मी जाने के बाद जब शुरू हो जाए तो मैं फिर शुरू कर दिया। कोई भी कुछ मम्मी पूजा तर्पण करने के लिए पसंद करते थे, और जब तक वो जीवित थे मैं किया, वो अनुष्ठान भाव के करता था, और उनको वो भी खुश होते थे, तृप्त होते थे। वो चले जाने के बाद मैं बंद कर दिया। वही बात श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि वो कहीं नहीं जाते हैं, वो ऑलवेज आपके साथ रहते हैं सूक्ष्म शरीर में। और वो जो उनका उद्योगामी होता है जो तर्पण के द्वारा। अभी मेरा बचपन से, मैं 5th स्टैंडर्ड था, मेरा पिताजी चले गए, और मुझे तर्पण के बारे में पता नहीं था। मैं ये बातें बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि हर बार नए लोग जुड़ते हैं, और मुझे 2-3 बार भी कॉल आया है, जे शशिकांदा आप तर्पण के बारे में देखता हूँ, मैं तो मैं कहीं पे कोई ऋतिक दादा की कोई वरिष्ठ लोग को सुना नहीं करने का। यही जो बातें प्रॉब्लम होता है, कॉन्फ्लिक्ट मनुष्य जीवन में करता है। जे श्री ठाकुर जी क्या चाहते हैं वो नहीं जानना है। श्री ठाकुर जी का इच्छा क्या है मुझे जानना नहीं है। मेरा पिताजी का जो इच्छा है मुझे जानना नहीं। मेरा माँ क्या चाहते हैं मेरे से वो नहीं इम्पोर्टेंट है। पड़ोसी उसको करता है कि नहीं, वरिष्ठ व्यक्ति करता है कि नहीं, उसको एग्जाम्पल देते हैं। आर्य मात्र में श्री ठाकुर जी बोलते हैं सबको पितृतर्पण करना विधेय है। अभी श्री ठाकुर जी जो वो इच्छा है उनका, मैं वो नहीं करूँगा। यहाँ पर वो बातें श्री ठाकुर जी रखते हैं, जो भी उनको तृप्त करने के लिए। एक शरीर में जब रहता था, मैं इसको फिजिकल फॉर्म में उनको ड्रेस देता था, खाना देता था, घर में सुख सुविधा देता था, सब कुछ। वो जो पढ़ना चाहते थे बुक्स देता था, जो देखना चाहते थे मैं वो चैनल लगा देता था, सब कुछ करता था। बट चले जाने के बाद और वो फिजिकल फॉर्म खत्म हो जाने के बाद मेरा मेरा पिताजी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा कोई होता है? इसलिए तो यहाँ पर जैसे आप देखे होंगे, जब ये चंद्रयान का अभिगमन हुआ था, तो इसमें जो रोवर्स था, तो रोवर्स चंद्रपृष्ठ में जाके 14 दिन फोटो वगैरह खींच के उसका वीडियोग्राफी जो भी करके वो भेजता था। यहाँ पर इसरो का साथ कनेक्शन था। अभी वो जब फिर 14 दिन के बाद वहां पर सूर्य अस्त हुआ, तो फिर वहां पर 14 दिन तक अंधेरा रहता है, तो उसका डेढ़ हो गया। मतलब चंद्रलोक में अभी अंधेरा 14 दिन के बाद एक दिन आता है। अभी जो पितृलोक है वहां पर जो है वो भी ड्यूरेशन वही 365 डेज है, 1 साल है। इसीलिए हमारा जीवन में जैसे हमारा पिता जीवित थे तो उनको खाना खिलाता था, अभी वो पितृलोक में भी सूक्ष्म शरीर में उनको मैं भोग लगाता हूँ। तो साध पिंड जो करता हूँ 1 साल में, इसका कारण है पितृलोक में
365 डेज में एक बार सूर्य उदय होता है। और ये जिस दिन वो सुबह होता है तो मैं पिंडदान करने से उनको हर दिन खाना मिलता है। मुझे लग रहा है मैं साल में एक बार कर रहा हूँ, बट उनको हर दिन मिल रहा है। और ये पर्याय को जो होता है उसमें डेसिबल पॉइंट्स होता है। जैसे हर दिन मैं सुबह उठता हूँ तो उनको याद करने के लिए तर्पण करूँ। ये तर्पण का विधि मैं बार-बार वही नाम लेता हूँ, सुभाष दा तो हमारे साथ अभी नहीं है। मुझे एक बार मैंने उनका आँख से आँसू आ गया, जे बातें जे ठाकुर जी का बात कोई सुनता नहीं। बोले क्या हुआ ना, तुम शशि पितृतर्पण अभी तो यहाँ पर चांदौड़ में बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। कैसे सुनेगा? हमारा तो मोटर सेंसरी वीक हो चुका है। ठाकुर जी की बात पढ़ के वही बुक्स में रख देते हैं। तो मैं बोला ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ ना। मुझे 7-8 दिन के बाद तुम मुझे जब महीना भर हो जाएगा तो मुझे बताना क्या हो रहा है। बट एक्सीडेंटली जो भी है उनका 15 दिन के बाद देहांत हो गया और मुझे बोलने के लिए भी नहीं था। बट अनुभव जो था वो अनुभव अभी भी मेरा पत्नी हो कि बेटा जब मुझे बालकनी में पितृतर्पण करके देखते हैं, वो जो आनंद है वो आनंद आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। जो पितृतर्पण करने के बाद उनको श्रद्धा के साथ बोलते हैं कि आप तृप्त रहिए, मंगलमय रहिए, जहाँ पर उनका जो स्तर होता है उस स्तर अधिक अभिगमन उनका रातुल चरण मतलब दयाल धाम जाने के लिए हम लोग हर दिन प्रयास कर रहे हैं। तो उनका आत्मिक जो आत्मा का उन्नति होता है। तो ये फेसबुक हो, व्हाट्सएप में आरआईपी लिखने से किसी का उन्नति होता है कुछ, बट वो व्यक्ति का इच्छा था सुभाष दा का, जे शशि भाई तुम पितृतर्पण करो। अभी सुभाष दा अभी 100% जैसे से ठाकुर जी के जो लैंग्वेज इधर है, सुशील दा का बातें है और ठाकुर जी का बातें हैं, उनका आत्मा आनंद में खुशी में रहेगा। जो इथर जगत में पृथ्वी पृष्ठ में जितना लोग को सुभाष दा जो बातें बोले हैं उसको उसका पुत्र करे तो उनका तृप्त उसी में है। और पुत्र नहीं कर पाता है तो दूसरा लोग करने से वो आनंद होता है, बट वो आनंद क्या होता है ना, अतृप्त में रहता है। जो मेरा पुत्र नहीं कर पाया, मेरा पुत्र नहीं कर पाया, यही होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी इतना इम्पोर्टेंट दिए हैं रेत शरीर में, वो जीवंत रहना चाहते थे। तुम जितना भी करो, तुम्हारा परिवार में वो संचारित नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होने वाला है। तो 100% सुभाष दास खुश होंगे। उनका एक्टिविटी को मैं एक दिन भी बंद नहीं किया। वो इतना सेंसिटिव चीज था। मैं उस दिन हमारा धृतिमंदा को बोल रहा था, ये 3-4 दिन देवघर में रहा, 2 दिन मैं वो पितृतर्पण का पात्र लेके गया था, ताम्र पात्र। उसमें ये जो काला तिल है वो डाल के एक पुष्प के साथ किया जाता है, जो उसका ऑप्शन में खाली पानी की तरह किया जाता है। आनंद बाजार में जा रहा था तो आनंद बाजार में वो पितृतर्पण नहीं हुआ है उस दिन। घर पे कर टाइम नहीं हुआ, जा नहीं पाया, मुझे बाद में करूँगा ऐसे सोच के। वो बॉडी आपका जैसे स्तुति नहीं करते हो एक दिन, कैसा लगेगा? तो सारे चीज को ठाकुर इसी स्तुति की तरह इम्पोर्टेंट दिए है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, नहीं यही इम्पोर्टेंट है और बाकी मेरा माँ के पास तो मेरा पिता के साथ मैं जो कर रहा था उसको बंद कर दो एक दिन, तो उस दिन दिमाग फट जाता है पूरा। आप श्रद्धा के साथ करते हो तो, इसलिए श्रद्धा से तो श्राद्ध पिंड का उत्पन्न हुआ है। तो वो बातें श्री ठाकुर जी माँ का ऑप्शन में फील कर रहे हैं। अभी हर दिन मेरा पिताजी को मैं स्मरण करूं सुबह उठ के ये तर्पण के माध्यम से, ये कितना सुंदर व्यवस्था है। तो आगे जो टॉपिक है मैं चाहूंगा थोड़ा विजयदा आलोचना रखें। जो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और एक दोबारा जे क्वेश्चन है, जे किसी का प्रति अन्याय हो रहा है और मैं उसको जाके बोलने से वो एक खराब सिचुएशन क्रिएट होता है। और कभी कभी आगे वाला भी सुनता नहीं है जो आप बोल रहे हो, वो अन्याय कर रहा है बट सुन नहीं रहा है। और उससे कभी कभी ऐसे होता है जे बाकी लोग बोलते हैं जे ये खाली दोष देखता है,
तो वो भी एक सेंटिमेंट होता है। तो ये परिस्थिति में क्या किया जाए श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से उसको रखें, थोड़ा सा आप आलोचना रखिए। जय गुरु दादा। ये जो ठाकुर ने जो है मानव बिहेवियर की बातें हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो मनुष्य बिहेवियर करता है उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो जो ठाकुर जी बोले हैं एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है तो करते हैं, दोष देखते हैं, एक दूसरे का सिर्फ दोष देखते हैं, है ना। तो दोष सब में है, सब में गुण अवगुण सब में है, इससे कोई बचा हुआ मनुष्य नहीं है। तो गुण अवगुण है और व्यवहार भी आचरण भी, कोई अच्छे तरह से आचरण करता है, कोई नहीं करता है। अभी अगर घर से ही स्टार्ट करें तो कोई सुबह उठता है, कोई नहीं उठता है ना। कोई टाइम पे प्रार्थना इष्टभक्ति करता है, कोई नहीं करता है, और एक दूसरे का दोष देखते रहते हैं, है ना। चाहे ऑफिस में हो या घर में हो या हमारे आस पड़ोस में हो। तो दोष, अभी कोई दोष हमारे ऊपर लगाता है सपोज, तो हमें विवेचना करना ही चाहिए खुद में कि वो दोष सही लगा रहा है, गलत तर्क लगा रहा है, कौन से भावना से प्रेरित होकर के लगा रहा है। तो इमीडिएट कुछ डिसीजन जो है, रिएक्शन जो लोग करते हैं, अरे वो कैसे लगा सकता है दोष, है ना, उसमें भी तो दोष है, मतलब इस तरह से सोचते हैं हम, उसमें भी हजार दोष है ना, मैं भी लगा सकता हूँ उनको। तो जो है वो जो है विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अगर दोष लगा रहा है तो हमें खुद विवेचना करना चाहिए कि जो सही में वो दोष है कि नहीं है मेरे में, और दोष जो है तो अगर सही है तो हमारे लिए वो अच्छा बोल रहा है, वो हमारे जो है अच्छाई के लिए कोई दोष लगा रहा है तो हमारे अच्छाई के लिए लगा रहा है ना। तो इस तरह से जो है वो सोच समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी मनुष्य के बिहेवियर में हमेशा जो है ना, जो है इमीडिएट रिएक्शन करना बहुत गलत होता है। मैंने देखा है बिहेवियर में, एक दूसरे के बिहेवियर में बहुत लोग इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, है ना, सोचते ही नहीं कुछ, है ना। घर में भी कोई बच्चे हैं, कुछ बोला, या फैमिली में कोई मेंबर है, वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे ने बोला माँ बाप को या माँ बाप ने बच्चे को बोला, तो तुरंत जो है ना वो रिएक्ट करते हैं। जो सोचने की जो शक्ति है वो वहाँ दिमाग नहीं लगाते हैं, साइकोलॉजिकली वो एक दूसरे को समझते नहीं है। तो ये सब बातें हैं, ठाकुर जी ने वही जो है वो विवेचना करने को बोले हैं, एक दूसरे को समझने को बोले हैं। वो हमें देखना पड़ेगा कि जो हम जो दोष सही है कि नहीं है, वो सभी बातें इंक्लूडेड है, बिहेवियरली बात है एक दूसरे को। तो दादा भी तो क्या है, अभी पूरा जो है इधर जो अहंकार अभिमान जो ठाकुर जी बोले ना, छोटे बड़े सबाई के पास अहंकार अभिमान रहता है, तो आप अहंकार अभिमान को आघात नहीं करके बातें करें, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस है। फिर किसी को भी दोष उसका दिखाना है तो सामूहिक भाव से मत बोलिए, 10 लोग के सामने एकांत में बोलिए, ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा विजेता बोलिए। हाँ 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 क्योंकि हाँ ठाकुर जी का बातें जो है ना उसको डिस्कशन करना चाहिए। हाँ नहीं, अभी क्या है वो
जो है अभी बांग्ला हिंदी में दिमाग में वही आपसे हाँ, हमने इसीलिए पहले मैं की थोड़ा-थोड़ा रिमाइंड करते जा रहा हूँ, आप उसके ऊपर थोड़ा पॉइंट आउट करिए। तो जो है जो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, क्या बोले दादा, कौन सा? आप ही नहीं, बोलिए ना ठाकुर दादा, ठाकुर आप ठाकुर बोलिए दादा, आप बोलिए दादा। अभी मैं ठाक थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो गया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये बंगाली में होने के कारण बहुत सारा लोग का बहुत परिप्रकाश नहीं कर पा रहे। फिर भी हमारा सूरज दा को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, जे एक दिन पहले भी भेजते हैं और उसको इतना डिटेल लेवल पे ये करते हैं। मुझे भी दिक्कत हो रहा है आलोचना करने में। और क्या है ना, ये बातें श्री ठाकुर जी इधर क्या रखें, जे छोटे बड़े सबका अभिमान और अहंकार रहता है, ठीक है। और ये अहंकार अभिमान को आघात नहीं करके आपको बातें करना है, जे उनका अहं को, ईगो को हर्ट नहीं करना है, और वो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उस किसी का कोई प्रॉब्लम है, माने सपोज कोई अन्याय कर रहा है, उसके 10 लोग के सामने उसको नहीं बोलने का, उसको एकांत में बोलना है। अभी मैं एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ। अभी अभी घटा है 25 जनवरी, 26 में हमारा ऑफिस में एक सेलिब्रेशन था जनवरी 26 का, और 25 को हमारा क्रिकेट एक मैच था। तो वहाँ पर एक सीनियर मोस्ट, माने मोस्ट सीनियर मोस्ट, माने जो बोलते हैं, वो व्यक्ति जो है डेजिनेटेड वाइज, वो कुछ बातें मेरे ऊपर कमेंट कर दिए, जे शशि भाई आते हैं और हर जगह में वो जो बोलते हैं ना, क्रीम चीज लेके चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ साली सी बातें बोल दिए, जे लोग को, माने जो बड़े लोग के साथ इनका अच्छा जमता है, वो कर्म के माध्यम में होता है ना, तो थोड़ी चातुर्य के माध्यम से होता है। और उनको तो टंग स्लिप हो गया। अभी वो कुछ एग्जाम्पल मुझे दे दिए और 10 लोग के सामने 10 लोग हंसने लगे, मुझे इंसल्ट कर दिए। अभी ये इंसल्ट को मैं सहा उस दिन, और मेरे साथ भी प्रज्ञात में थे, मैं गाड़ी में उनको बोला ऐसे ऐसे बोला, तो मैं घर पे आके सेम चीज को मैं ऑडियो मैसेज में उनको भेजा, और उनको इतना अनुतप्त हुआ वो लोग, क्योंकि सोचो आप इतना मोस्ट पदवी में रह के आप बोल रहे हो ये छोटा सा, किसी को 500 रुपया देने से आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा, जो भी है वो मुंह से जो निकल गया। मैं वो व्यक्तिगत कमेंट में नहीं जाता हूँ। वो कमेंट इतना खराब कमेंट था। तो मैं वहाँ पर उनको बोला, जो मैं आपको आदर्श से मानता हूँ और मैं आपका गाइडेंस में काम करता हूँ, आप मेरा सीनियर है, मेरा 4 लेवल ऊपर है वो। आप सोचो कितना बड़ा पदवी में है। तो 4 लेवल ऊपर है, तो मैं आपको मानता हूँ, आपका आदर्श को मैं मानता हूँ, आपका कर्मशैली को मैं ये करता हूँ, बट ये जो बात है मुझे प्रेरणा नहीं दिया और निरुत्साह किया, और ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के ऊपर एक खराब प्रभाव हो जाएगा, वो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाएंगे ये बातों से, क्योंकि आप लीडर हो और आपको 1000 लोग मानते हैं। ये बातें मैं गंभीर, ये आलोचना प्रसंग के बाद ही मैं मेडिटेशन स्टेज में था, और ऑडियो मैसेज जो किया एक भावगंभीर स्वर में उनको भेजा, और उनको इतना खराब लगा, और दिन भर मुझे 4 बार कॉल किए। एक मैं 26 जनवरी में वो फंक्शन अटेंड करने के लिए गया था, और मुझे भी ऑडियो मैसेज भेजे, और जब मंडे ऑफिस गया, 26 जनवरी था संडे, मुझे चाय पे बुला के आधा घंटा 1 घंटा बोला, ठाकुर जी का बातें जो मैं वहाँ पर थोड़ा 2-3 बातें रखा था ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को, तो वो 1 घंटा मेरे को समय दे के बोले, ये शशि जी जीवन में जो वाक्य हम लोग बोल देते हैं, तुम इतना सीरियसली लेते हो सब सब्जेक्ट को। बोला मैं एक गुरुवाद में हूँ, मैं किसी को फॉलो करता हूँ आदर्श। तो जीवन जैसे शिवाजी रामचंद्र रामदास को फॉलो करते थे, और जीवन में चंद्रगुप्त के जीवन में चाणक्य है, मेरा जीवन में तो कोई है आदर्श। तो हम लोग इतना बड़ा नहीं हो पाए, बट मैं तो वही जीवन पथ में हूँ, वही धारा में हूँ, तो मुझे हर बातें सेंसिटिव लगा। आपका पॉजिटिव बातें भी जैसे करता है, नेगेटिव भी तो मुझे निरुत्साह करेगा, क्योंकि मैं, मेरा आइडल आप हो, आप मेरा सीनियर हो, तो सीनियर के बातें मैं सीरियसली लेता हूँ ऑलवेज। तो ये बातें उसको परिवर्तन कर दिया, बोला जी एकदम मैं आज से वो लूज टॉकिंग जो है कमेंट
मैं आज से किसी को करूंगा नहीं, मैं तुमको ये वादा करता हूँ। तो उसका जो दोस्त था, जो अभी सूरजदा बता रहे थे, वो दोस्त को जब मैं उनको बताया, उनको वहीं पे बता देता तो वो हट हो जाते हैं। उनका अहंकार है छोटे बड़े सबका, जिस हंसी मुझे 10 सामने लोग के उत्तर दे दिया। बट वही बातें को मैं जो क्लोज रूम में ऑडियो मैसेज की तरह उसको भेजा, उसको एक भय हुआ जी ये बातें जो सुप्रीम हमारा है उनके पास पहुंचेगा, हो सकता है मेरा नौकरी भी चला जाएगा, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, इससे इंटीग्रिटी इशू हो जाएगा, तुरंत चला जाएगा, कुछ सोचेंगे नहीं लोग जी ये प्रेरणा दे रहा है, जी ये लालच देने से तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तो ये बातें बहुत डेंजर बातें हैं, उसको भय लगा बहुत से। तो ये इधर भय है और इधर दोष है, ये दोनों का सम्मिश्रण में वो दिन भर वो मेंटली मुझे मेरा फ्लोर में आके दो अभी भी जब भी आते कॉल करते हैं, मिलके जाते हैं। देखिए सेम बात है, मैं वो क्रिकेट मैच में बता देता तो उनको ईगो हर्ट होता, तो वो उसका दोष भी स्वीकार नहीं लेते, वो करेक्ट भी नहीं करते। तो ये बातें जो उस दिन हुआ, मैं वाइफ को बोला तो ये क्रेडिट जाता है सीसी ठाकुर को, क्योंकि हम लोग जो डेली आलोचना प्रसंग कर रहे हैं, हमारा एटलीस्ट तो 100 से तो 10% हम लोग कभी कॉन्शियसली बात करते हैं ठाकुर जी की बातें याद रख के। हर जगह में नहीं हो पाते, जहाँ पर नहीं होता है हम लोग फेल मारते हैं, हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बट ठाकुर जी का बातें जहाँ पर थोड़ा कॉन्शियसली होके मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करता हूँ, वहाँ पर ये जो ये मिला उस दिन केवल श्री ठाकुर जी की वजह से ये हो पाया। नहीं तो मैं तो वहाँ पर इतना गुस्से में था, मेरा दिमाग फट रहा था और मैं बोल देना वाला, पूरा सह किया। लोग सोचे क्या ये शायद ऐसे करता है, और बाद में वो 1-2 लोग को जाके बोल रहे हैं जी मेरा गलती हो गया, तो वो आप प्रेजेंट थे तो मुझे आके खबर मिला। यही होता है जो आज का प्रार्थना का समय हो चुका है। इसके ऊपर मैं सूरजदा को अनुरोध करूंगा, ये बातें कल और एक बार पढ़ के इसको आलोचना करेंगे, बाकी लोग का भी थोड़ा भाव सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये टॉपिक सेकंड टॉपिक को जय गुरु सबको, वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। सबको जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग यहीं पे हम लोग विराम करते हैं।